हाय, आप सभी का आकाश कंप्यूटर लैब पर हार्दिक स्वागत है। राइट हैंड साइड नीचे की तरफ एक सिस्टम ट्रे अवेलेबल रहती है। इस सिस्टम ट्रे में बहुत ही इंपॉर्टेंट आइकॉन्स अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको आइकॉन दिखाए गए हैं। बैटरी चार्जिंग की स्थिति बताने के लिए बैटरी चार्जर, वाईफाई की स्थिति बताने के लिए वाईफाई सिग्नल की जानकारी, और वॉल्यूम या साउंड लेवल की जानकारी के लिए आप स्पीकर आइकॉन पे क्लिक कर सकते हैं, और एक्शन सेंटर खोलने के लिए इस एक्शन सेंटर को क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ डेट टाइम आइकॉन से हम डेट टाइम की जानकारी ले सकते हैं। यदि आप यहाँ माउस रखें तो देखिए आपको डेट की जानकारी भी वहीं पे अवेलेबल हो जाएगी। यदि यहाँ पे हम शो हिडन आइकॉन पे क्लिक करें तो आपके पास इसके अलावा जो आइकॉन है उनकी जानकारी भी यहाँ अवेलेबल रहेगी। इन सभी सिस्टम ट्रे आइकॉन्स को आप अपनी आवश्यकता अनुसार ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। आइए अब हम सीखते हैं कि इन सिस्टम ट्रे आइकॉन्स को आप किस प्रकार अपनी आवश्यकता अनुसार ऑन ऑफ कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक्शन सेंटर पे क्लिक करते हैं, ऑल सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ से सिस्टम सेटिंग का चुनाव करें, नोटिफिकेशन और एक्शंस को चुनें। आप देखेंगे कि पिछले सेशन में हमने क्विक एक्शन सेटिंग्स यहाँ से की थी। इसके बिल्कुल नीचे टर्न सिस्टम आइकॉन ऑन और ऑफ का एक ऑप्शन है। यदि मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास सिस्टम ट्रे में दिखाए जाने वाले सभी आइकॉन्स की जानकारी अवेलेबल हो जाएगी। आप यहाँ पे अपनी आवश्यकता अनुसार सिस्टम ट्रे के आइकॉन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से मैं क्लॉक को ऑफ कर देता हूँ तो यहाँ से सिस्टम ट्रे से क्लॉक हट जाएगी, और फिर से ऑन कर देता हूँ तो वापस आ जाएगी। इसी प्रकार से यदि आप वॉल्यूम के बटन को यहाँ से हटाना चाहते हैं सिस्टम ट्रे से तो ऑफ कर दीजिए, और दोबारा यदि ऑन करना चाहते हैं तो क्लिक कर दीजिए, ऑन हो जाएगा। इस प्रकार आप अपनी सिस्टम ट्रे के आइकॉन्स को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। सेटिंग्स को क्लोज करने के लिए यहाँ टॉप राइट साइड पे आप क्लोज कर बटन से इसे क्लोज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इन सिस्टम आइकॉन्स को मैं यहाँ टास्क बार पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पर जाकर कस्टमाइज पर जाकर यहाँ से फिर से मैं चाहूँ तो एक्शन सेंटर और चाहूँ तो सिस्टम ट्रे के आइकॉन्स को मैं ऑन ऑफ कर सकता हूँ। अभी मैं इसे यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। यदि आप सेटिंग्स को डायरेक्ट खोलना चाहते हैं तो सर्च टेक्स्ट बॉक्स में जाकर सेटिंग्स टाइप कर दीजिए, आपके पास सेटिंग्स अवेलेबल हो जाएगी। क्लिक करेंगे तो आप उन सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार हम सिस्टम ट्रे आइकॉन्स को बदल सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। आइए अब हम देखते हैं कि सिस्टम ट्रे आइकॉन्स हमें किस प्रकार जानकारी अवेलेबल करवाते हैं। जैसे मैं जानना चाहता हूं कि मेरे बैटरी चार्जिंग की पोजीशन क्या है। यदि मैं बैटरी चार्जिंग आइकॉन पे क्लिक करूं, मुझे जानकारी दी जा रही है कि 97% मेरी बैटरी चार्ज है। परंतु यदि मैं बैटरी को हटा देता हूं तो देखिए यहाँ पे उसकी जानकारी अवेलेबल हो गई है कि बैटरी इस वक्त लगी नहीं हुई। तो इस तरह से आप ये छोटी छोटी जानकारी यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ से आप ब्राइटनेस की सेटिंग कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के लिए। मैं ब्राइटनेस का लेवल बढ़ा लेता हूँ, दोबारा यहीं पे क्लिक करने पे ब्राइटनेस का लेवल फिर से कम हो जाएगा। मैं वापस दोबारा क्लिक करता हूँ तो वापस आ जाता हूँ यहाँ से। इससे अगले आइकॉन पे आप वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आपका लैपटॉप वाईफाई की रेंज में है तो आप यहाँ क्लिक करें, और यहाँ आपके पास वो सभी नेटवर्क अवेलेबल हो जाएंगे जिनकी रेंज में आपका लैपटॉप है, जिसको आप कनेक्ट करना चाहते हैं। इसकी सेटिंग्स करने के पश्चात आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है वॉल्यूम के लिए। आप क्लिक करें इस पे, आप वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने सिस्टम वॉल्यूम को। यहाँ से स्लाइडर को लेफ्ट साइड लाने पर आवाज़ कम होती है, जबकि राइट हैंड साइड लाने पर आवाज़ ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा हमने पिछले सेशन में एक्शन सेंटर की सेटिंग्स भी देखी थी, जो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप डेट टाइम को भी सेट कर सकते हैं। आप यदि माउस यहाँ पे रखें, आपको यहाँ डेट और डे की जानकारी अवेलेबल है स्क्रीन पे। यदि आप यहाँ पे क्लिक कर दें तो एक कैलेंडर अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें आप ऊपर की तरफ टाइम देखेंगे, नीचे की तरफ यहाँ पे दिन, महीना और उसके साथ डेट की जानकारी दी गई है। नीचे आपके पास कैलेंडर जैसा लुक है। इन दो आइकॉन से ऊपर नीचे करके आप आसानी से कैलेंडर में आप अगले और पिछले महीने की जानकारी ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो नवंबर की जानकारी, और यहाँ यदि मैं फिर से क्लिक करता हूँ आगे दिसंबर की जानकारी फिर से अवेलेबल हो जाती है। इसके अतिरिक्त मैं यहाँ डेट टाइम को चेंज भी कर सकता हूँ। इसके लिए डेट टाइम सेटिंग्स पे जाना पड़ेगा मुझे। आप देखेंगे सेटिंग्स विंडो खुल गया है, जो डेट टाइम की पर्टिकुलर सेटिंग्स की जानकारी दे रहा है। यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, और यहाँ हम मेन ऑप्शन की बात करते हैं। यहाँ पे यदि आप ध्यान दें तो डेट टाइम जो है ऑटोमेटिकली सेट किया हुआ है, परंतु इसे मैं ऑफ करके चेंज डेट टाइम बटन से इसे चेंज कर सकता हूँ। जो भी मैं डेट टाइम सेट करना चाहता हूँ वो यहाँ से डिसाइड कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको 8 तारीख करना चाहता हूँ, वो
और साल सेम रहेगा। इसी तरह से यदि आप टाइम चेंज करना चाहते हैं तो टाइम चेंज कर सकते हैं यहाँ से आप। और फाइनली चेंज बटन पे क्लिक कीजिए, जो भी ये सेटिंग आपने सेव की है यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। और इसी तरह से यदि आप चाहते हैं कि डेट टाइम ऑटोमेटिकली सेट रहे इंटरनेट के अनुसार, तो आप यहाँ पे इसे ऑन कर सकते हैं फिर से। इसके अतिरिक्त आप यहाँ से टाइम जोन सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना टाइम जोन भी सेट कर सकते हैं। टाइम जोन जैसे कि इंडिया का जो टाइम जोन है, थोड़ा सा नीचे आ जाए यहाँ से आप। यहाँ से मैं चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और न्यू दिल्ली टाइम जोन सेट कर लेता हूँ, तो मेरा जो डेट और टाइम का सेटिंग्स है उस टाइम जोन के अकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाता है। इस तरह से मैं इन चीज़ों को सेटअप करके अपनी डेट टाइम को सेट कर सकता हूँ। यहाँ नीचे की तरफ फॉर्मेट दिया गया है। फॉर्मेट का एक प्रीव्यू अवेलेबल है आपके पास। जैसे यदि फर्स्ट डे ऑफ वीक देखें तो संडे, शॉर्ट डेट आपको कुछ इस तरह से दिखाई जाएगी। लॉन्ग डेट आप ऐसे देख सकते हैं, इस तरह से शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम। आप डेट और टाइम के फॉर्मेट को भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए चेंज डेट एंड टाइम फॉर्मेट्स पे क्लिक करें। आप यहाँ देखेंगे कि फर्स्ट डे ऑफ वीक चुन सकते हैं, शॉर्ट डेट चुन सकते हैं। यहाँ से किस प्रकार की डेट का फॉर्मेट चाहते हैं वो डिसाइड कर लीजिए। यदि आप लॉन्ग डेट चुनना चाहते हैं तो फॉर्मेट कैसा हो वो डिसाइड कर लीजिए। यहाँ पे DDD का अर्थ है डेट से, MMM का अर्थ है मंथ से, YY का अर्थ है यहाँ से ईयर से, और अकेला जो D है वो रिप्रेजेंट करता है आपके दिन को। इसी तरह से आप टाइम डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ से आप टाइम का फॉर्मेट भी डिसाइड कर सकते हैं, शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम के रूप में। शॉर्ट टाइम में आवर्स, मिनट्स और टाइम की जानकारी है, AM या PM। और यदि आप लॉन्ग टाइम की बात करें तो यहाँ पे सेकंड्स को भी इंक्लूड किया गया है। आप जिस तरह का फॉर्मेट चाहें उस तरह का फॉर्मेट आप यहाँ से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे फॉर्मेट का आपने चुनाव किया है वैसा ही डेट टाइम यहाँ पे सेट हो जाएगा। फाइनली अपनी जो सेटिंग्स हैं उनको करने के पश्चात यहाँ से इस विंडो को मैं क्लोज कर देता हूँ, और जो भी चीज़ें मैंने अप्लाई की हैं वो सभी मेरे डेट टाइम पे अवेलेबल हो जाएंगी। इस तरह से मैं सिस्टम ट्रे के आइकॉन का प्रयोग अपनी सुविधा अनुसार, इस तरह से सिस्टम ट्रे के आइकॉन्स की सेटिंग्स में अपनी सुविधा अनुसार कर सकता हूँ।